जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। किसी के लाख कोशिश के बावजूद भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति ने गुरु नानक जी से पूछा, आप इतने बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? गुरु नानक जी ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं होता। लोग भगवान को मन की इच्छा पूरी करने का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान तो इच्छाओं का नाश करने का आदेश देते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। जब आपकी मन गमों से घिर जाए, आप परेशान होने लगे, तब हमेशा याद रखना, तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। जब दुनिया तुमसे रूठ जाए, तुम अपने ईश्वर को मना लेना, मन को संतोष मिल जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा एक है, तो फिर भगवान के बंटवारे क्यों किए गए हैं? कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे लिए लोग क्यों बैठे हैं? इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, हमसफर और कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। भगवान पर वही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो, क्योंकि भगवान हमारे अंतर आत्मा में ही वसे होते हैं। उन्हें बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए वह बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है प्रेम और पराक्रम में। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेहतर आपके लिए सोच रखा है। जिंदगी के सफर में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह जिंदगी जो आप जी रहे हो, यह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे क्यों व्यर्थ कर रहे हो? इसे यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। लोग कहते हैं मिटाए नहीं मिटते तकदीर के लेख, तू बस कर्म अच्छा कर फिर भगवान की महिमा देख। तुझ में, मुझ में, सब में एक आत्मा समाई है। आत्मा है परमात्मा का अंश, यह जीवन की सच्चाई है। ईश्वर की दी हुई संपत्ति यह प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम मतलब ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है। जगत में दोस्ती और विश्वास सिर्फ ईश्वर से करो, क्योंकि ईश्वर ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने सुदामा का भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। दुनिया में सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम
के सहारे ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके लाख प्रयास के बावजूद भी आपको निरंतर ये लगता है कि भगवान से भरोसा उठ चुका है, भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा।